हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है उनको हम 15 से 20 दिन में कवर कर लेंगे। 15 से 20 दिन पर आपको डेली बेस पर ये क्लास है वो अपलोड की जाएगी। 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक की ये क्लास हो सकती हैं। तो इसमें आपके ये जो टॉपिक है उसके सभी डायमेंशन कवर कर लिए जाएंगे। इसी क्लास के अंदर हम थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। इसी क्लास के अंदर हम रिवीजन कवर कर लेंगे और जो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं PYQ हैं उनको हम कवर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो टॉपिक रहेगा उसके संदर्भ में सभी जो पार्ट है वो कवर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये जानकारी हो जाएगी कि विभिन्न एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगामी जो भी एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाले हैं उसमें आपसे किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम इस क्लास को कवर करेंगे। साथ ही आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपकी प्रीवियस क्लास है उसका रिवाइज है वो भी करवा दिया जाएगा। तो इसकी क्लास है, इसके हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस सीरीज़ में फर्स्ट वाला आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के त्यौहार। राजस्थान के त्योहारों से हम ये पार्ट है वो कवर कर रहे हैं। राजस्थान के त्यौहार हैं इनके संदर्भ में देखें तो राजस्थान के त्योहारों के माध्यम से हम देखें तो हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति है इसकी झलक हमें देखने मिलती है। और साथ ही इनके संदर्भ में विभिन्न अपने राजस्थान के त्यौहार है इनके संदर्भ में आपको कहावत देखने मिलेंगी। एक कहावत तो काफ़ी फेमस है, 7 वार और 9 त्यौहार के संदर्भ में चलती है। 7 वार एंड 9 त्यौहार के रिगार्डिंग एक कहावत चलती है। दूसरी कहावत आपको देखने मिलती है 30 त्यौहार बावड़ी, 30 त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इससे आपको फेस्टिवल है इनके संदर्भ में जानकारी थोड़ी सी हो जाएगी कि हमारे जो वीक होते हैं वीक में 7 दिन होते हैं, लेकिन राजस्थान में जो त्यौहार है वो इसी वीक में आपको 9 देखने मिल जाते हैं। यानी कि सर्वाधिक त्यौहार आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। त्यौहार है उनमें डायमेंशन है वो आपको देखने मिल सकता है। समय समय पर आयोजित किए जाने वाले त्यौहार हैं, मेले हैं, पर्व हैं, ये हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उमंग, उल्लास का संचार करते हैं। तो इसलिए भी इनको आयोजित है वो टाइम टू टाइम किया जाता है। राजस्थान के त्योहारों के संदर्भ में जो फेमस कथन चलता है 30 त्यौहार है बावड़ी, यानी कि 30 से हमारे जो त्यौहार है उनकी स्टार्टिंग आपको देखने मिलेंगी। और गणगौर है ले डूबी गणगौर। गणगौर वाले पर्व के साथ ही ये जो त्यौहार है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये माना जाता है कि चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उस दिन गणगौर पर्व का आयोजन किया जाता है और इसी के साथ आपके जो पर्व है त्यौहार है ये सीरीज समाप्त हो जाती है। वहीं जो श्रावण पक्ष की तृतीया होती है शुक्ल पक्ष में उस दिन से आपके त्यौहार स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते हैं। तो उसमें आपको विभिन्न त्यौहार है वो देखने मिलते हैं। साथ ही आपको एक टर्म इसमें क्लियर करनी होगी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। जो हमारे त्यौहार हैं इनकी स्टार्टिंग तो आपको देखने को मिलेगी चैत्र माह से। चैत्र, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फागुन। इस प्रकार से ये हमारे जो हिंदू कैलेंडर है इसमें महीने चलते हैं। इनको हम अंग्रेजी कैलेंडर वाला जो होगा जनवरी फरवरी उसके अंतर्गत तुलना करके देख लेंगे, कंप्लीट रूप से देखेंगे। जो चैत्र माह है उसके हम स्टार्टिंग मानते हैं, हिंदू वर्ष है, हिंदू कैलेंडर है, इसमें चैत्र माह से ये पंचांग है इसको स्टार्टिंग मानी जाती है। जो मार्च अप्रैल जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर चलता है मार्च अप्रैल, मार्च के 15 दिन और अप्रैल के 15 दिन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो चैत्र मास है और इस प्रकार ये कंटिन्यू सीरीज है वो चलती रहती है। दूसरे आपको इसमें देखने मिलते हैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष के संदर्भ में थ्योरी। तो वो आपको देखने मिलेंगे कि जो महीने के 30 दिन हैं उनको हम 2 पखवाड़ों के रूप में डिवाइड करेंगे। 15 दिन के कृष्ण पक्ष, 15 दिन के शुक्ल पक्ष। प्रथम 15 दिन का जो पखवाड़ा होगा 1 से 15 तक वो आपके रहेगा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में जो 15वीं तारीख होगी उसको कहा जाता है अमावस्या। तो ये भी आपको याद रखना है कि अमावस्या कौन सी होती है, कृष्ण पक्ष की 15 होती है। वहीं शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इसकी जो 15 होती है 1 से लेकर 15 तक इसमें 15 दिन के पखवाड़ा होता है और इसकी जो 15 तारीख है उसको बोला जाता है पूर्णिमा। तो ये आपको इसमें देखने को मिलती है एक टर्म। तिथि स्टार्ट होती है 1 से, तो 1 को बोला जाता है एकम, 2 को बोला जाता है द्वितीय, 3 को बोलता है तृतीय, 4 को चतुर्थी, 5 को पंचमी, 6 को छठी, 7 को सप्तमी, 8 को अष्टमी, 9 को नवमी,
10 को दशमी, 11 को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी और 15 को जो कृष्ण पक्ष की 15 होगी उसे अमावस्या बोल देंगे। और इसी प्रकार 1 से 14 तक शुक्ल पक्ष में चलेंगे और कंटिन्यू बाद में 15 को इसमें शुक्ल पक्ष की 15 को बोल देंगे पूर्णिमा। तो ये आपको इसमें याद रखना है। हिंदू कैलेंडर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? चैत्र मास से। चैत्र शुक्ल एकम है उस दिन हमारा जो नववर्ष है उसका आयोजन किया जाता है। हमारे जो त्यौहार स्टार्ट होते हैं वो कब से होते हैं? तीज से। और तीज कब आती है? श्रावण मंथ में। तो श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, यहाँ से हमारे जो फेस्टिवल है उनकी स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। और समाप्त कब हो रहे हैं? गणगौर वाले। और गणगौर का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र माह में किया जाता है। चैत्र माह में तृतीया है शुक्ल पक्ष की। इस दिन हमारे जो गणगौर पर्व है इसका आयोजन है वो देखने मिलता है। तो हमारी जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम भी फेस्टिवल है वो तीज से ही स्टार्ट करेंगे। तीज से हम फेस्टिवल स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो कृष्ण पक्ष है ये हम वीडियो के लास्ट में इसमें थ्योरी वाला जो पार्ट है इसमें लास्ट में देख लेंगे। और जो हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं तीज से। तीज का आयोजन किया जाता है श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष में तृतीया को। जो 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के हैं, 15 दिन इसमें शुक्ल पक्ष के हैं। 1 और 2 को विशेष त्यौहार आयोजित नहीं किए जाते और तृतीया को इसमें त्यौहार आयोजित किया जाता है आपके छोटी तीज। छोटी तीज है ये काफ़ी फेमस त्यौहार माना जाता है, राजस्थान में काफ़ी फेमस है। और इसे विशेष रूप से शिव पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती हैं, इनकी पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। इसी त्यौहार को पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, प्रगति प्रेम के रूप में भी इसे जानते हैं। इस दिन एक तीज की सवारी का आयोजन किया जाता है। पारंपरिक रूप से गीत और नृत्यों के साथ तीज की सारी जुलूस है वो निकाला जाता है। इस शोभा यात्रा है उसमें आपको डांस और विभिन्न गीत है उनकी झलक है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ की है? जयपुर की तीज। तो छोटी तीज है इसकी सवारी आपको फेमस कहाँ की देखने को मिलेगी? जयपुर की छोटी तीज की सवारी है वो सर्वाधिक फेमस है। और तीज का आयोजन कब किया जा रहा है? श्रावण मंथ में शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इस दिन तीज का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस दिन महिलाएं हैं, राजस्थान में महिलाएं हैं वो लहरियाँ ओढ़ती हैं। साथ ही नवविवाहित महिला होती है उसको ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। उन उपहारों को क्या कहा जाता है? सिंजारा। तो सिंजार क्या होते हैं? गिफ्ट होते हैं। नवविवाहिता महिला है उसको ससुराल पक्ष है उसकी तरफ से कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं जिन्हें सिंचारा कहा जाता है। महिलाएं इस दिन लहरियाँ ओढ़ने होती हैं। और जयपुर की छोटी तीज है वो काफ़ी फेमस है। फिर आपको 15 को देखने मिलता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन या राखी पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, या नारियल पूर्णिमा की जिससे संज्ञा दी जाती है। इस दिन श्रवण कुमार हैं उनकी पूजा की जाती है। श्रवण कुमार जिनकी स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी कि उन्होंने अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं, अंधे माता पिता हैं, उनको वो दर्शन करवाने के लिए जा रहे थे और उसी टाइम पर उनकी तीर लगने से मृत्यु है वो हो गई थी। तो ये आपने स्टोरी है वो सुनी होगी। तो उन्हीं श्रवण कुमार की पूजा है वो इस दिन की जाती है। साथ ही पूरे देश भर में ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। इसमें जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ पर कलाई पर राखी बांधती है। और ये इसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट है वो जानते हैं सभी। तो रक्षाबंधन है इसका आयोजन है वो श्रावण पक्ष की पूर्णिमा को दिन आयोजन किया जाता है, रक्षाबंधन या फिर नारियल पूर्णिमा के रूप में। फिर नेक्स्ट आपकी जो मंथ आता है भाद्रपद मंथ। भाद्रपद मंथ है इसमें आपको काफ़ी रूप से त्यौहार देखने मिलते हैं। भाद्रपद मंथ है इसके कृष्ण पक्ष में फर्स्ट आपको सबसे बड़ा त्यौहार देखने मिलता है बड़ी तीज। बड़ी तीज जिसे बूढ़ी तीज की भी संज्ञा दी जाता है, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, या इसी को सातुड़ी तीज की संज्ञा दी जाती है। इस बड़ी तीज या बूढ़ी तीज की जो सवारी है वो सर्वाधिक फेमस है बूंदी की। बूंदी की बड़ी तीज की सवारी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और छोटी तीज की सवारी हमने देखी थी वो जयपुर की फेमस थी। वहीं बूंदी है, बूंदी में भाद्रपद मंथ में तीज का आयोजन किया जाता है। और तृतीया को बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या इसी को सातोड़ी या कजली तीज की संज्ञा दी जाती है। और बूंदी की जो बड़ी तीज की सवारी है वो काफ़ी फेमस है। फिर छठ को आपको देखने को मिलता है ऊप छठ या हल छठ। ऊप छठ के दिन जो महिलाएं जो बालिकाएं हैं वो व्रत रखती है, पानी में खड़ी होकर पूजा अर्चना करती है और जो अपनी प्रार्थना है वो ईश्वर के समक्ष रखती हैं। तो इस दिन जो खड़े रहकर पूजा करती है इसको कहा जाता है ऊप छठ। साथ ही जो हल छठ है भगवान श्री कृष्ण है उनके बड़े भ्राता बलराम उनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है हल छठ। तो ऊप छठ या हल छठ इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद मंथ की छठा यानी कि जो षष्ठमी है इसके दिन इसका आयोजन है वो किया जाता है। फिर अष्टमी के दिन आपको देखने को मिलता है कृष्ण जन्माष्टमी।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, इसलिए इसको माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। वहीं जब शुक्ल पक्ष देखोगे तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको देखने मिलेगा देव झूलनी एकादशी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण है उनको फर्स्ट टाइम पर नहलाया जाता है, इसलिए एकादशी वाले दिन आप देखोगे देव झूलनी जल झूलनी एकादशी के रूप में। नेक्स्ट इसमें आप फेस्टिवल देख रहे हो गोगा नवमी। जो हमारे संत संप्रदाय के प्रमुख व्यक्तित्व हैं गोगा जी, इनकी जो जयंती का आयोजन किया जाता है गोगा नवमी। इसका आयोजन किया जाता है भाद्रपद पक्ष की, भाद्रपद महीना है उसके कृष्ण पक्ष की नवमी है उस दिन आयोजन किया जाता है। किसान इस दिन अपने हल है उसको 9 गांठ की राखी बांधते हैं। साथ ही इस दिन 2 जगह आपको मेले देखने मिलते हैं, ददरेवा चूरू और गोगामेडी हनुमानगढ़। यहाँ पर 2 जगह आपको मेले हैं वो देखने मिलते हैं। गोगा जी महाराज है, इन्हें हम गायों के रक्षक के रूप में जानते हैं, जिनका जन्म आपको ददरेवा चूरू में देखने मिलता है। साथ ही इनकी संदर्भ में कहा जाता है कि अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सज्जन इनके विरुद्ध गायों की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे और उसी टाइम पर इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इनका सिर जो जहाँ पर गिरा था वहाँ पर इनकी शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। शीर्ष इनका गिरा था ददरेवा चूरू में, जहाँ पर इनकी शीर्ष मेड़ी बनी हुई है। वहीं इनका धड़ गिरा था गोगामेडी हनुमानगढ़ में, तो वहाँ पर इनकी धूर मेड़ी बनी हुई है। और इन दोनों जगह पर गोगा नवमी वाले दिन मेले हैं उनका आयोजन है वो किया जाता है। तो मेले वाले पार्ट है वो भी आपको इसी के साथ है वो कवर हो रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बारस। द्वादशी के दिन आपको देखने मिलता है एक त्यौहार बछबारस। बछबारस के दिन बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाकू का प्रयोग नहीं करोगे तो साबुत अनाज है उसी का यूज है आपको देखने मिलता है। तो बछबारस है उसका आयोजन किया जाता है 12 को। फिर 15 को देखने मिलता है सती अमावस्या। सती अमावस्या वाले दिन झुंझुनू में जो माता रानी सती है उनका मेला लगता है। रानी सती को विशेष रूप से इनको जाना जाता है नारायणी देवी या फिर दादी सती के रूप में भी जिन्हें जाना जाता है। इनका मेले का आयोजन है वो झुंझुनू में लगता है भाद्रपद मंथ की सती अमावस्या वाले दिन। और नेक्स्ट आपके आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष है, इसमें द्वितीया को आयोजन किया जाता है बाबेरी बीज या इसी को माना जाता है रामदेव जयंती। बाबेरी बीज के रूप में इसे मनाया जाता है। विशेष रूप से रूणीचा रामदेवरा में मेला लगता है। इसी दिन आपको कुछ राजस्थान में अदर मेले भी देखने मिलते हैं, जैसे धौलपुर में बाबू महाराज का मेला आपको देखने मिलता है। बाड़मेर में आलमजी महाराज है जो घोड़े के रक्षक देवता के रूप में जानते हैं, उनका मेले का आयोजन है वो भी इसी बाबेरी बीज के दिन ही किया जाता है। जैसलमेर में रूणीचा में आप देख रहे हो रामदेव जी के मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। तो रूणीचा में रामदेवरा मेला की स्टार्टिंग इस दिन हो रही है और ये द्वादशी से लेकर एकादशी तक चलता है ये मेला रूणीचा रामदेवरा वाला, जिसे मारवाड़ के कुंभ की संज्ञा के रूप में जाना जाता है। काफ़ी विशाल मेला लगता है। तो ये आयोजित किया जाता है भाद्रपद मंथ की द्वितीया को। तो अभी तक हमने देखा है श्रावण पक्ष। श्रावण पक्ष में शुक्ल पक्ष में हमने कवर किया है तृतीया को छोटी तीज, 15 को पूर्णिमा के दिन किया है रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा। भाद्रपद मंथ में हमने कृष्ण पक्ष कवर कर लिया है। तृतीया को बड़ी तीज बूढ़ी या कजली तीज, छठ को उपछठ या हलछठ, 8 को कृष्ण जन्माष्टमी, 9 को गोगा नवमी। फिर आपके आ रहा है बारस को बछबारस। फिर आपके आता है 15 को सती अमावस्या। फिर आपका आता है स्टार्टिंग हो जाती है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को स्टार्ट हो रहा है बाबेरी बीज, रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है रूणीचा में जो एकादशी तक चलता है, जिसे मारवाड़ की कुंभ की संज्ञा है वो दी जाती है। तो द्वितीय को बाबेरी बीज, तृतीय को जैन पर्व मनाया जाता है रोठ तीज। रोठ तीज है जैन पर्व है। जब हम जैन फेस्टिवल देखेंगे तो उसमें हम डिटेल से जानकारी कवर करेंगे। इसका आयोजन कब किया जाता है भाद्रपद मंथ की तृतीया को। फिर आपको चतुर्थी के दिन एक फेस्टिवल देखने को मिलता है गणेश चतुर्थी, जिस दिन भगवान श्री गणेश हैं उनकी मूर्ति को घर पर लेकर आते हैं। आपने एक सॉन्ग सुना होगा गणपति बाबा मोरया अगले बरस तो जल्दी है। तो इस दिन भगवान श्री गणेश हैं उनकी मूर्ति को घर पर लेकर आते हैं और चतुर्थी को लेकर आते हैं। चतुर्दशी है अनंत चतुर्दशी के रूप में जब बनाते हैं तो उस दिन गणेश जी की मूर्ति है उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में एक कैसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश हैं उनके ऊपर कलंक लग गया था, तो इस दिन जो चंद्रमा है उनके दर्शन करना अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इसी को एक नाम कहा जाता है कलंक चतुर्थी, इसी को कहा जाता है चतरा चौथ या फिर इसी को कहा जाता है गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसके आपको विभिन्न नाम देखने मिलते हैं गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक या छतरा चौथ के रूप में जिसे जाना जाता है। यहाँ इस दिन 2 जगह आपको मेले देखने मिलते हैं। एक मेला देखने मिलता है त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर, दूसरा आपको देखने मिलता है चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। तो चतुर्थी के दिन आपको 2 मेले देखने मिलते हैं। एक तो देखने मिलता है स्वामाधोपुर रणथंभौर की तरफ आपको देखने मिलता है त्रिनेत्र गणेश मेला, दूसरा आपको देखने मिलता है जैसलमेर में देखने मिलता है चुंगी तीर्थ मेला।
जैसलमेर में रूणीचा में देखने मिला था रामदेव जयंती के दिन रामदेव मेला। नेक्स्ट आपके आता है पंचमी। पंचमी है उसके दिन ऋषि पंचमी का आयोजन किया जाता है। जो माहेश्वरी समाज और सोसाइटी है उसके में रक्षाबंधन इसी टाइम पर मनाया जाता है। जो हमारे रक्षाबंधन आता है वो श्रावण पक्ष की पूर्णिमा को आता है। वहीं माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है वो ऋषि पंचमी के दिन आयोजन किया जाता है। इस दिन राजस्थान में 2 जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, विशेष रूप से भरतपुर में भोजन थाली मेला कामा भरतपुर वाला लोकेशन, और नागौर में झोड़ा नागौर है वहाँ पर हरराम जी के मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो अभी तक हमने राजस्थान के प्रमुख मेलों के संदर्भ में हमने देखा, हमने स्वाईमाधोपुर में देखा था रणथंभौर मेला, और जैसलमेर में देखा था चुंगी तीर्थ मेला, नागौर में झोड़ा नागौर में आपने देखा है हरराम जी मेला, भरतपुर में कामा भरतपुर में देखा है भोजन थाली मेला। साथ ही हमने गोगा जी के मेले देखे थे, चूरू में ददरेवा में मेला देखा था गोगा नवमी वाले दिन, और हनुमानगढ़ में गोगा मेडी वाले जो लोकेशन है वहाँ पर हमने गोगा नवमी है उस दिन मेले का आयोजन देखा था। साथ ही चूरू के पास ही आपको देखने मिलता है झुंझुनू में आपको एक देखने मिलता है सती अमावस्या वाले दिन झुंझुनू में रानी सती का मेला है वो देखने मिलता है। नेक्स्ट आपके जो हम त्यौहार पढ़ रहे हैं वो उसमें देखा गया ऋषि पंचमी के बाद में आता है राधाष्टमी। अष्टमी के दिन आयोजन किया जाता है राधाष्टमी। राधाष्टमी के वाले दिन है वो आपको सलेमाबाद अजमेर है वहाँ पर निम्बार संप्रदाय का मेला देखने मिलेगा। साथ ही अलवर है, अलवर में भृतहरि मेला है वो देखने मिलता है। तो अलवर है, अलवर वाले लोकेशन है वहाँ पर आपको भृतहरि मेला देखने मिलता है, और अजमेर में निम्बार संप्रदाय का मेला है वो इस दिन आयोजित है वो किया जाता है। तो राधाष्टमी के दिन 2 जगह मेले लग रहे हैं, अजमेर और अलवर। अजमेर में सलेमाबाद है वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला लग रहा है, और अलवर में भरतहरि का मेला है वो लग रहा है। राधाष्टमी के दिन जो राधा है उनकी जन्म के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है तेजादशमी। तेजादशमी है राजस्थान के जो संत हैं तेजाजी महाराज उनको समर्पित ये जयंती आयोजित की जाती है। तेजादशमी तेजाजी जिन्हें गायों के रक्षक के देवता या फिर काला बाला के देवता की संज्ञा दी जाती है, जिनका जन्म आपको देखने मिलता है नागौर में, खरनाल नागौर है। यहाँ पर तेजाजी का जन्म हुआ था। जब हम राजस्थान के संत संप्रदाय और लोक देवताओं वाला टॉपिक करेंगे तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, संत नहीं है प्रमुख लोक देवता हैं तेजाजी महाराज। तो उस टॉपिक में हम इनके संदर्भ में जानकारी है वो डिटेल से कवर कर लेंगे। तो तेजादशमी कब बनाई जा रही है? भाद्रपद मंथ की दशमी को मनाई जाती है शुक्ल पक्ष में। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। जाट परिवार में इनका जन्म होता है। परवसर में इनका प्रमुख मेला है वो देखने मिलता है। नेक्स्ट आपको जो प्रमुख फेस्टिवल आता है वो आता है जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। 11 को आपको देखने मिलता है जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण हैं उनको फर्स्ट टाइम पर नहलाया जाता है, उनकी मूर्ति को स्नान कराया जाता है। नेक्स्ट आपको इसके आगे देखने मिलता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश हैं उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी के रूप में। फिर पुण्यो है, पूर्णिमा के दिन आपके श्राद्ध है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाद्रपद मंथ है इसमें पूर्णिमा के दिन आपके श्राद्ध है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ प्रमुख त्यौहार देखे हैं, हमने श्रावण पक्ष में देखा था छोटी तीज और रक्षाबंधन। भाद्रपद मंथ पे कृष्ण पक्ष में देखे हैं बड़ी तीज, उपछठ, हलछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच बारस और सती अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में हमने देखा है बाबेरी बीज, रोट तीज, तृतीया के दिन रोट तीज, चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी, शिव या छतरा चौथ, पंचमी के दिन ऋषि पंचमी, अष्टमी के दिन राधाष्टमी, दशमी में तेजादशमी, 11 के दिन जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, चतुर्थी के दिन अनंत चतुर्दशी, और पूर्णिमा के दिन श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं। श्राद्ध के संदर्भ में कहें तो श्राद्ध है वो आपके 16 दिन तक होते हैं। 15 दिन तो आपकी आश्विन मंथ है, इसका कृष्ण पक्ष है वो कृष्ण पक्ष का पूरा पखवाड़ा की 15 दिन है वो श्राद्ध में चले जाते हैं। और एक आपके इसमें आता है भाद्रपद मंथ वाला। भाद्रपद मंथ है उसमें पूर्णिमा के दिन श्राद्ध स्टार्ट हो रहे, तो एक दिन तो इस साइड का लेंगे और 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के लेंगे अश्विन में। तो इस प्रकार 16 दिन है, 16 दिन तक श्राद्ध आयोजित किए जाते हैं। श्राद्ध में अपने जो पूर्वज हैं उनके लिए विशेष रूप से जो पशु पक्षी और जो ब्राह्मण हैं उनको दान वगैरह दिया जाता है। तो इस प्रकार श्राद्ध है वो राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। इस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि कोई भी श्राद्ध पक्ष में कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है, तो जो भी शुभ कार्य हैं उनको करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इसमें सांझी की पूजा की जाती है। सांझी विशेष रूप से गोबर व मिट्टी की बनी होती है और दुर्गा माँ है उसके अवतार के रूप में इन्हें जाना जाता है।
तो इस टाइम पर सांझी की पूजा की जाती है। सांझी में विशेष रूप से आपको देखने मिलेगा एक सांझी का मंदिर आपको देखने मिलता है। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है उदयपुर में, जिसे सांझी के मंदिर की संख्या देखने कही जाती है। तो मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर वाला है, जिसे सांझी के मंदिर की संख्या दी जाती है। साथ ही आपको नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा में आपको केले की सांझी देखने मिलती है, तो काफ़ी फेमस है नाथ द्वारा की केले की सांझी। और विशेष रूप से जो सांझी बनी होती है मेनली वो होती है गोबर व मिट्टी की। ये किसी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांझी किससे बनती है, तो गोबर व मिट्टी की बनी होती है। श्राद्ध है वो कितने दिन तक, तो श्राद्ध है वो 16 दिन तक काउंट है वो किए जाते हैं, 16 दिन तक इनको बनाया जाता है। ये श्राद्ध पक्ष है वो 16 दिन तक रहता है, पूरा कृष्ण पक्ष और एक पूर्णिमा वाला दिन इसमें इंक्लूड होता है। श्राद्ध पक्ष है, इसमें लास्ट दिन एक व्रत किया जाता है, थम्बुड़ा व्रत। तो ये एक अलग से टर्म है, लास्ट दिन कौन सा व्रत किया जा रहा है, थम्बुड़ा व्रत है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अश्विन मंथ। अश्विन मंथ में शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हमने कर लिया, कृष्ण पक्ष में कंप्लीट रूप से श्राद्ध में चला जाता है। फिर आता है आपके शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आपके बाद में वापस फेस्टिवल देखने मिलते हैं। एकम को देखने मिलते हैं आपके शरद नवरात्र। इस दिन शरद नवरात्र उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। अष्टमी वाले दिन आपको दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी देखने मिलती है। हवन किया जाता है इसलिए होमाष्टमी बोलते हैं। माता दुर्गा को समर्पित है इसलिए दुर्गाष्टमी बोल देते हैं। फिर दशमी, दशमी में विजयादशमी का आयोजन किया जाता है। विजयादशमी है, इनके संदर्भ में आपको दो देखने मिलते हैं कि एक तो भगवान श्री राम है, उन्होंने रावण का वध किया था। दूसरा इसी दिन जो माँ दुर्गा है उन्होंने जो महिषासुर असुर है उसका वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर वर्तनी की संज्ञा दी गई थी। तो उस उनकी याद में ये विजयदशमी है, उस पर्व का आयोजन है वो किया जाता है। कोटा और मैसूर कर्नाटक है, यहाँ की विजयदशमी आपको काफ़ी फेमस रूप से देखने मिलती है। तो विजयदशमी कहाँ के प्रसिद्ध है, कोटा और मैसूर की। साथ ही विजयदशमी के दिन माना जाता है कि हथियारों की पूजा की जानी चाहिए, खिचड़ी की पूजा की जानी चाहिए। साथ ही लीलटास पक्षी है, इसको देखना शुभ माना जाता है। इसी टाइम पर आपको देखने मिलता है जो कन्हैयालाल सेठ है, एक राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, इनकी एक कविता का नाम आपको देखने मिलता है लीलटास। तो लीलटास पक्षी की देखना शुभ माना जाता है इस टाइम पर। और कन्हैयालाल सेठी है, इनकी कविता का नाम भी एक आपको देखने मिलता है लीलटास। विजयदशमी, विजयदशमी काफ़ी कहाँ की फेमस है, कोटा और मैसूर की। हथियारों की पूजा इस टाइम पर की जाती है, खिचड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन विजयदशमी के दिन 5 जून 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। कन्हैयालाल सेठी की पुस्तक का नाम क्या है, लीलटास। 15 को मनाया जाता है शरदीय रास पूर्णिमा। 15 को जो पूर्णिमा होती है उस अश्विन मंथ की पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, शरदीय रास पूर्णिमा। जो चंद्रमा है वो अपने पूर्ण रूप से होता है इसलिए बोलते हैं शरदीय रास पूर्णिमा। इस दिन 2 जगह मेलों का आयोजन किया जाता है, एक होता है मारवाड़ी या मांट महोत्सव जोधपुर, दूसरा होता है चित्तौड़ में मीरा महोत्सव। तो 2 जगह मेले आयोजित किए जा रहे हैं, एक बनाया जा रहा है चित्तौड़ ये यहाँ पे है मीरा महोत्सव, और दूसरा यहाँ पर मारवाड़ में जोधपुर वाला लोकेशन है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा मारवाड़ी या मांड महोत्सव। तो 2 जगह आपको मेले देखने मिलते हैं, मीरा महोत्सव चित्तौड़ और मारवाड़ी या मांड महोत्सव है वो जोधपुर में देखने मिलता है। तो ये हमने कंप्लीट किया है अश्विन मंथ। अभी तक हमने जो भी कवर किया है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। श्रावण मंथ, श्रावण मंथ में हमने तृतीया को शुक्ल पक्ष से स्टार्ट किया था। शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज, त्योहारों की स्टार्टिंग, जयपुर की छोटी तीज फेमस, सिंजारा जो गिफ्ट होते हैं उनको कहा जाता है, पूर्णिमा रक्षाबंधन, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। फिर आता है भाद्रपद मंथ। भाद्रपद मंथ है, इसमें कजली गीत गाए जाते हैं। जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें हमने देखे, तृतीया को आता है आपके बड़ी तीज, बूढ़ी या खजली तीज, छठ को आता है उपछठ, फिर आपके अष्टमी, अष्टमी को आता है कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आते हैं आपके नवमी, नवमी में आता है गोगा नवमी, फिर आपके आता है बारस, बारस वाले टाइम पर आपके आयोजित किया जाता है बचबारस, बचबारस में चाकू का यूज नहीं किया जाता है। फिर आता है आपके 15 में सती अमावस्या, सती अमावस्या वाले दिन रानी सती है उनका मेला लगता है। तो ये हमने देखे भाद्रपद मंथ में कृष्ण पक्ष के त्यौहार, बड़ी तीज, उपछठ या हलछठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बचबारस और सती अमावस्या मेला। फिर आता है शुक्ल पक्ष, भादवे शुक्ल पक्ष में दूज को आता है बाबेरी बीज, फिर चतुर्थी, 2 के बाद में 4, 2, 4, 3, 6, तो 2 को बाबेरी बीज, 4 को गणेश चतुर्थी,
फिर 4 के बाद में आपको गणेश जी से रिलेटेड चतुर्दशी के दिन देखने मिलेगा अनंत चतुर्दशी। 2 को बाबेरी बीज, 4 को आपकी गणेश चतुर्थी, 5 को ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी के बाद में अष्टमी है, उसने देखने को मिलेगा राधाष्टमी। कृष्ण पक्ष में देखा था कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी में देखने को मिल रहे हैं शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी। दसवीं में आपको देखने मिलते हैं जो हमारे राजस्थान के लोक देवता तेजादशमी, तेजाजी महाराज को समर्पित तेजादशमी। 11 को आप देखते हो जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी उस दिन। और एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी वो फर्स्ट टाइम पर स्नान कराया जाता है, इसलिए देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी के रूप में आयोजित करते हैं। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी, जो भगवान गणेश हैं उनकी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, चतुर्थी को लेकर आते हैं, चतुर्दशी दिन वाले दिन विसर्जन कर देते हैं। 15 से आपके श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं, तो पूर्णिमा से आपके श्राद्ध स्टार्ट होते हैं। फिर आपने कवर किया है अश्विन मंथ, भाद्रपद के बाद में आपके जो प्रमुख मंथ आया था अश्विन। अश्विन में हमने कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में कंप्लीट रूप से श्राद्ध पक्ष देखा था। फिर आपके आता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से आपके वापस फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। एकम को आता है शरद नवरात्र, अष्टमी को दुर्गाष्टमी होमाष्टमी, दशमी को विजयादशमी और फिर 15 को शरद या रास पूर्णिमा। तो ये अभी तक जो भी हमने कवर किए हैं उनको हमने रिवाइज किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्तिक मंथ के कुछ प्रमुख त्यौहार। कार्तिक मंथ के कृष्ण पक्ष है। यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख त्यौहार देखने मिलेंगे जिनमें चतुर्थी के दिन मनाया जाता है करवा चौथ। करवा चौथ इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को देखकर ही व्रत है वो ओपन करती है, तो इसलिए करवा चौथ है ये पूरे देश भर में मनाया जाता है। कार्तिक जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है इस दिन आयोजित किया जाता है। चतुर्थी के बाद में आप देखते हो अष्टमी के दिन आप देखने मिलती है अहोई अष्टमी। जब चतुर्थी के दिन महिलाएं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत कर लिया, तो फिर दिन वो किसके लिए व्रत कर रही है, अपने पुत्र के लिए। तो संतान की लंबी उम्र के लिए जो व्रत किया जाता है अहोई अष्टमी जिसे कहा जाता है। अहोई अष्टमी का आयोजन भी कब किया जा रहा है, कार्तिक मंथ में किया जा रहा है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जा रहा है। फिर आपको त्यौहार देखने मिलेंगे जो लगातार आपको देखने मिलते हैं, वो हमारे दिवाली वाले, जैसे कि धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली। और फिर आपको एकम को शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा। तो दिवाली से रिलेटेड त्यौहार है वो भी इसमें देखने मिलते हैं कृष्ण पक्ष में, आपके कार्तिक मंथ में ही। कार्तिक मंथ की जो कृष्ण पक्ष की 13 होती है उसको बोलते हैं धन्वंतरी जयंती या धनतेरस। इसमें धनतेरस का आयोजन है वो किया जाता है, कुछ बर्तन या फिर कुछ अदर जो भी मार्केट से सामान है वो इसमें दिन लाया जाता है, वो लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये धनतेरस का आयोजन है वो कब किया जा रहा है, कार्तिक मंथ की 13 को, त्रयोदशी वाले दिन। फिर आपको चतुर्दशी के दिन देखने मिलता है रूप चतुर्दशी। जो रूप है उसको उसके श्रृंगार का कुछ किया जाता है, उनको रूप चतुर्थी वाले दिन है। तो कार्तिक मंथ है, इसमें महिलाएं हैं वो अपने रूप है उसकी सुंदरता, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कुछ उपटन वगैरह लगाती है। तो इस रूप में इस फेस्टिवल है, इसका आयोजन है वो किया जा रहा है रूप चतुर्दशी। फिर आपको इसके अगले दिन आपको देखने मिलता है दीपावली वाले दिन है। ये माना जाता है कि भगवान श्री राम है वो अयोध्या लौटे थे। जो रावण है उसका वध करने के बाद में भगवान श्री राम फर्स्ट टाइम पर जब अयोध्या लौटे थे तो उनके स्वागत में जो घी के दीपक जलाए गए थे। तो इसलिए इस रात्रि में हम देखते हैं कि पूरे जो सिटी है उसमें आपको सजावट देखने मिलती है, घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो दीपावली वाले दिन है, ये आती है आपके कार्तिक पक्ष में कृष्ण पक्ष की 15 को। इसी दिन माना जाता है कि भगवान महावीर हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। साथ ही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका निर्वाण दिवस के रूप में भी इसे माना जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनको भी दीपावली वाले दिन ही निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर जो जैन धर्म से रिलेटेड है उनको निर्वाण की प्राप्ति है वो भी दीपावली के दिन हुई थी। तो कार्तिक पंथ में आपको कुछ प्रमुख त्यौहार आपने देखे हैं, चतुर्थी, करवा चौथ, अष्टमी, अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस, चतुर्दशी, रूप चौदस और 15 को दीपावली। फिर आता है आपके शुक्ल पक्ष के एकम को देखने मिलता है गोवर्धन पूजा वाले दिन है। इस दिन नाथद्वारा जो लोकेशन है राजसमंद में एक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें भील ट्राइब बड़ी संख्या में भाग लेती है। अन्न को लूटने की एक प्रथा प्रचलित है, तो वो देखने मिलती है
गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो ये अन्नकूट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में। भगवान श्री कृष्ण का जो टेम्पल है वहाँ पर इस महोत्सव का आयोजन है वो किया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट आपको जो फेस्टिवल देखने मिलता है, एकम के बाद में द्वितीय को भैया दूज या यम द्वितीय के रूप में इसका आयोजन है वो किया जाता है। फिर आपको अष्टमी का देखने को मिलेगा फेमस रूप से गोपाष्टमी, एक काफ़ी फेमस इसमें फेस्टिवल मनाया जाता है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, नवमी वाले दिन कार्तिक पक्ष की नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाते हैं। फिर 11 को आपको देखने मिलता है देव उठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी। देव उठनी, प्रबोधनी या तुलसी एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे शादी विवाह का प्रोग्राम है वो इस टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं और कंटिन्यू इस टाइम से स्टार्ट होकर ये आषाढ़ मंथ तक चलते हैं। आषाढ़ मंथ है उसमें आपको देवशयनी एकादशी मिलेगी। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी वो होगी देवशयनी। तो देवशयनी वाले दिन तो ऐसी मान्यता है कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव है वो पाताल लोक में चले जाते हैं। तो आपके शादी विवाह का कार्यक्रम है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं और वापस वो आते हैं आपके कार्तिक मंथ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को वापस अपनी पृथ्वी पर आते हैं। तो इसलिए देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के रूप में इसे आयोजित किए जाते हैं। जो तुलसी है उस माता तुलसी उनके विवाह आयोजन किया जाता है, तुलसी एकादशी के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये है आपके मनाया जाता है कार्तिक पक्ष में शुक्ल पक्ष में। और इसी दिन माना जाता है कि जो पुष्कर मेला है वो भी इसी दिन स्टार्ट हो रहा है। तो पुष्कर मेला की स्टार्टिंग है वो भी आपको इसी दिन से देखने को मिलती है। फिर 15 को आपको देखने मिलता है सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा है, इस दिन आपको कुछ प्रमुख मेले देखने मिलते हैं। जैसे पुष्कर मेला आपको देखने मिलता है अजमेर में, कोलायत मेला देखने मिलता है बीकानेर में, चंद्रभागा मेला देखने मिलेगा झालरापाटन में और रामेश्वरम मेला देखने मिलता है स्वाईमाधोपुर में। स्वाईमाधोपुर में एक हमने पहले भी फेस्टिवल का देखा था, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला है वो देखा था। चुंगी तीर्थ तो आपके जैसलमेर में पड़ जाता है और रणथंभौर में हमने देखा था स्वाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश। और ये है रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम जो लोकेशन है जहाँ पर चंबल बनास ये नदियाँ हैं इनका त्रिवेणी संगम स्थित है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन है वो किया जाता है। और एक है आपके चंद्रभागा मेला जहाँ पर मालवी नस्ल के जो पशु है उनका क्रय विक्रय का कार्य वो किया जाता है। तो ये चंद्रभागा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? प्रतिवर्ष झालरापाटन झालावाड़ में। और एक हमने देखा है कोलायत मेला, कोलायत है बीकानेर में। और एक पुष्कर मेला अजमेर में है वो इस दिन आयोजित है वो किए जाते हैं। तो ये हमने कुछ प्रमुख त्यौहार है वो कार्तिक मंथ में देखे। वापस रिवाइज करें तो यहाँ पर हमने कुछ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्यौहार देखे हैं। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी के दिन आयोजित किया जा रहा है। कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस, चतुर्दशी रूप चौदस, 15 को दीपावली। शुक्ल पक्ष में एकम को स्टार्ट होता है गोवर्धन पूजा, दूज को भैया दूज, 8 को गोपाष्टमी, नवमी के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी, 11 को देव उठनी प्रबोधनी या तुलसी एकादशी और 15 को सत्यनारायण पूर्णिमा। साथ ही कार्तिक मंथ है, इसका हिंदू धर्म और संस्कृति है इसके लिए काफ़ी पवित्र मंथ इसको मानते हैं। कार्तिक स्नान आपको फेमस रूप से देखने को मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि इस टाइम पर कार्तिक स्नान से आपके जो भी कष्ट है उनका निवारण होता है। तो कष्टों के निवारण और दीपदान की प्रथा आपको इस मंथ में देखने मिलती है। तो ये कार्तिक मंथ है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ है वो है। नेक्स्ट जो हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मंथ देख रहे हैं वो माघ मंथ है। कार्तिक के बाद में देखेंगे माघ मंथ में कुछ प्रमुख त्यौहार आपको देखने मिलेंगे। कृष्ण पक्ष में फर्स्ट आता है आपके कृष्ण पक्ष, देन आपको क्या आता है शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष में उसमें चतुर्थी के दिन देखने मिलता है तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। जब हमने भाद्रपद मंथ में देखा था तो वहाँ पर थी आपकी कृष्ण चतुर्थी देखी थी, वो थी आपकी कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिवया चतुर चतुर्थी। तो वो चतुर्थी आपकी आई थी शुक्ल पक्ष में और ये चतुर्थी है ये आपके आती है आपके कृष्ण पक्ष में। तो ये है तिल चतुर्थी या संकटहरण चतुर्थी। इस दिन स्वाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा वाला लोकेशन है वहाँ पर आपको एक मेला देखने को मिलता है। तो मेला हमने जब देखे तो 3 मेले हमने स्वाईमाधोपुर में देख लिए हैं। एक हमने देखा रामेश्वरम मेला जहाँ पर चंबल बनास सीप नदियों का संगम होता है, वहाँ पर सत्यनारायण पूर्णिमा वाले दिन मेला लग रहा है कार्तिक में। एक मेला लग रहा है चौथ के बरवाड़ा वाला लोकेशन में माघ मंथ में, तिल चतुर्थी के दिन मेला लग रहा है। एक हमने जब गणेश चतुर्थी देखा था तब हमने देखा था कि रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला है, वो भी आयोजन है वो स्वाईमाधोपुर में किया जाता है। तो ये हमने कुछ स्वाईमाधोपुर में
कुछ फेमस मेले भी देखे हैं। नेक्स्ट जो त्यौहार आपके आएगा चतुर्थी, तिल चतुर्थी के बाद में छठ तिला एकादशी। छठ तिला एकादशी इस दिन तिलदान की प्रथा है, काफ़ी फेमस है। 6 टाइप के तिलदान है वो किए जाते हैं। फिर आपका फेमस जो फेस्टिवल आता है मौनी अमावस्या, मौन व्रत किया जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान है वो भी इसी दिन किया जाता है। तो मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है। 15 तारीख को अमावस्या को मौनी अमावस्या बोलते हैं, एकादशी को छठ तिला एकादशी और चतुर्थी को तिल या संकटहरण चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। फिर माघ महीने में आप शुक्ल पक्ष देखोगे। शुक्ल पक्ष में आपको कुछ प्रमुख त्यौहार आपको देखने मिलते हैं, जिनमें एकम को आपके गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आपके पंचमी को बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के रिगार्डिंग काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बसंत पंचमी का आयोजन कब किया जाता है और क्यों फेमस है। तो बसंत पंचमी है वो माघ मंथ है, इसकी शुक्ल पक्ष में आयोजित की जाती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को आयोजित की जाती है। इस दिन जो माता सरस्वती है उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जो विद्या की देवी है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जो बालिका शिक्षा है, तो बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु गार्गी पुरस्कार है वो भी इसी दिन दिए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष जो गार्गी पुरस्कार कब दिए जा रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन दिए जा रहे हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गार्गी पुरस्कार है वो कब वितरण किए जाते हैं। तो माघ मंथ में जो शुक्ल पक्ष में पंचमी आती है बसंत पंचमी, उस दिन किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको प्रमुख देखने मिलते हैं वेणेश्वर मेला। 15 को पूर्णिमा वाले दिन एक मेले का आयोजन किया जाता है, वेणेश्वर मेला, जो नवा टापरा गांव डूंगरपुर वाले लोकेशन है वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। संत मावजी के काफ़ी जो संत है मावजी है उनकी तीर्थ स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। यहाँ पर सोम माही जाखम जो नदियाँ हैं इनके त्रिवेणी संगम के रूप में ये काफ़ी फेमस है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जा रही है। इसे आदिवासियों के कुंभ के रूप में इस मेले को जाना जाता है कि आदिवासियों को कुंभ है। साथ ही इसे वागड़ के पुष्कर की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो वेणेश्वर मेला है काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। नवा टापरा डूंगरपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। संत मावजी ने यहाँ पर स्थापना की थी। संत मावजी द्वारा स्थापित इस नवा टापरा गाँव डूंगरपुर है, यहाँ पर वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। सोमवाई जाखम नदियाँ हैं इनका त्रिवेणी संगम इस स्थल को माना जाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों की कुंभ के रूप में जिसे जाना जाता है और वागड़ के पुष्कर की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमने कवर किए हैं माघ मंथ के कुछ प्रमुख त्यौहार। तो अभी तक जो हमने प्रमुख फेस्टिवल देखे हैं उनका रिवाइज करते हैं। श्रावण मंथ है उसमें हमने देखा था तृतीया को छोटी तीज, 15 को आपके राखी पूर्णिमा। फिर श्रावण के बाद में हमने भाद्रपद मंथ की ओर किया था। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में हमने देखे थे आपके 3 को बड़ी तीज, 6 को उपछठ, 8 को अष्टमी, फिर 9 को नवमी गोगा नवमी, 11 को नवमी गोगा नवमी और उसके बाद में हमने 12 को देखा था बचबारस से। और उसके बाद में आपके प्रमुख फेस्टिवल में आपने भाद्रपद मंथ है इसमें हमने 15 को देखा था सती अमावस्या, जिस दिन रानी सती है उनके मेले का आयोजन है वो झुंझुनू में किया जाता है। फिर आपके शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ल पक्ष में हमने देखा है द्वितीया को आपके बाबेरी बीज का आयोजन किया जाता है। चतुर्थी है उस दिन गणेश चतुर्थी, शिव या चित्रा चौथ का आयोजन किया जाता है। पंचमी वाले दिन ऋषि पंचमी का आयोजन किया जाता है। अष्टमी में राधाष्टमी, दसवीं वाले दिन तेजादशमी, 11 को देव झूलनी या फिर जल झूलनी एकादशी उसका आयोजन किया जा रहा है। फिर आपके चतुर्दशी वाले दिन अनंत चतुर्दशी का आयोजन किया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति है उनका विसर्जन किया जा रहा है। और 15 पूर्णिमा है वहाँ से आपके श्राद्ध है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमने भाद्रपद मंथ के कवर किए थे फेस्टिवल। इसके बाद में आपका मंथ आया था अश्विन मंथ। अश्विन मंथ में भी हमने 2 पक्ष के देखे थे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष है वो कंप्लीट रूप से श्राद्ध में चला जाता है। फिर आप क्या आता है शुक्ल पक्ष की एकम है वहाँ से आप ये नवरात्र है वो स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमने अष्टमी वाले दिन दुर्गाष्टमी देखी थी, दसवीं वाले दिन विजयादशमी देखी थी। विजयादशमी में हमने देखे थे कोटा और मैसूर के जो दशहरे है विजयादशमी है वो काफ़ी फेमस है। फिर आपने पूर्णिमा वाले दिन देखा था शरद या रास पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, जिसमें मांड महोत्सव जोधपुर और मीरा महोत्सव चित्तौड़ है उसका आयोजन किया जा रहा है। फिर हमने जो प्रमुख त्यौहार देखे हैं वो कार्तिक मंथ के और माघ मंथ के देखे हैं। कार्तिक मंथ में हमने जो प्रमुख त्यौहार देखे हैं कृष्ण पक्ष में वो करवा चौथ, अहोई अष्टमी, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। वहीं शुक्ल पक्ष में हमने एकम को देखा गोवर्धन पूजा, दूज को देखा है भैया दूज, अष्टमी को देखा गोपाष्टमी, नवमी को आंवला नवमी, 11 को देव झूलनी या प्रबोधनी एकादशी या इसी को कहा जाता है तुलसी एकादशी,
और 15 को हमने देखा सत्यनारायण पूर्णिमा है, उसका आयोजन किया जाता है, जिस दिन कार्तिक स्नान किया जाता है, पुष्कर मेला लगता है, कोलायत मेला लगता है, चंद्रभागा मेला लगता है और रामेश्वरम मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो ये हमने माघ कार्तिक मंथ के कुछ फेस्टिवल देखे। फिर हमने माघ मंथ देखा। माघ मंथ में कुछ फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में तिल या संकटहरण चतुर्थी का आयोजन किया जाता है। एकादशी वाले दिन छठ तिला एकादशी का आयोजन किया जा रहा है। 15 को मौनी अमावस्या का आयोजन किया जा रहा है। फिर आपके आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम को आता है गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। बसंत पंचमी में बसंत पंचमी का आयोजन किया जा रहा है। 15 को वेणेश्वर मेला लग रहा है नवाटाबरा गाँव डूंगरपुर में। पौष माह है, वहाँ पर कुछ आपको फेस्टिवल नहीं देखने मिलते हैं। फिर आपके जो फेस्टिवल आपको देखने मिलते हैं वो फाल्गुन में देखने मिलते हैं। फाल्गुन माह है, यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख त्यौहार है वो देखने मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं फाल्गुन माह के कुछ प्रमुख त्यौहार। इसमें हम कृष्ण पक्ष में जो फेमस आपके त्यौहार देखने मिलेगा वो महाशिवरात्रि का पर्व है वो देखने मिलता है। महाशिवरात्रि का पर्व है, इसका प्रतिवर्ष आयोजन है वो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आयोजन किया जाता है। इस दिन जो स्वयंमादेपुर है वहाँ पर शिवाड़ वाले लोकेशन में कुशमेश्वर महादेव जी का मेला लगता है। स्वयंमादेपुर है, वहाँ पर शिवाड़ एक लोकेशन है। ये स्वयंमादेपुर, यहाँ पर शिवाड़ वाले लोकेशन पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। घुश्मेश्वर महादेव जी का मेला है, इसका आयोजन इस दिन किया जाता है। और इस स्वयंमादेपुर में इससे पहले हमने देखा था कि कार्तिक मंथ में रामेश्वर मेला लग रहा था, और जो भाद्रपद मंथ है उसमें रणथंभौर में आपके त्रिनेत्र गणेश मेला लग रहा था। तो ये हमने स्वयंमादेपुर के कुछ मेले हैं वो देखे हैं। नेक्स्ट आपके फाल्गुन मंथ है, उसमें शुक्ल पक्ष में कुछ प्रमुख त्यौहार आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि फुलेरा दूज। द्वितीया को देखने मिलेगा फुलेरा दूज का आयोजन किया जाता है। पूर्णिमा को होली आती है, काफ़ी फेमस अपने त्यौहार, सबसे प्रिय त्यौहार होली का त्यौहार। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा का इसका आयोजन किया जाता है। इस होली के संदर्भ में कुछ आपको कुछ फेमस होली का मनाने का तरीका देखने मिलते हैं, जिनमें आपको देखने मिलेगा कि कोडामार होली देखने मिलती है अजमेर में। भिनाय अजमेर है, यहाँ पर भिनाय वाले लोकेशन है, वहाँ पर कोडामार होली देखने मिलती है। इसे भिनाय वाले लोकेशन पर 1904 में राजस्थान की पहली सहकारी समिति है उसका गठन किया गया था। वहीं आप करौली में देखोगे, अलवर भरतपुर करौली। इस साइड करौली वाले लोकेशन में आपको देखने मिलेगी महावीर जी करौली में लठमार होली। महिलाएं हैं वो लठमार होली, महिला और पुरुष हैं वो लठमार होली खेलते हैं करौली में। और इसके बाद में आपको देखने मिलेगा जयपुर में आपको देखने मिलेगा जन्म मरण परण का त्यौहार। जयपुर है, जयपुर में जन्म मरण परण के त्यौहार के रूप में आयोजित किया जाता है। अजमेर में एक तो हमने देख लिया कि जो भिनाय वाला लोकेशन है वहाँ पर कोडामार होली आयोजित की जा रही है। अजमेर में ही एक आपको ब्यावर वाला लोकेशन है, ब्यावर में देवर भाभी की होली है वो देखने मिलती है। तो ब्यावर अजमेर है, वहाँ पर देवर भाभी की होली देखने मिलेगी। ब्यावर में आपको बादशाह की सवारी देखने मिलती है। बादशाह की सवारी वाले दिन टोटरमल है उसको बादशाह बनाया गया था, इसलिए बादशाह की सवारी है वो भी ब्यावर में काफ़ी फेमस है। और सांगोद कोटा जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है, हाड़ौती वाले क्षेत्र में कोटा में सांगोद वाला लोकेशन है, वहाँ पर निहाड़ की झांकियाँ है वो निकाली जाती है। काफ़ी फेमस झांकी निकाली जाती है, निहाड़ झांकी है वो इसी दिन निकाली जाती है होली वाले दिन। तो फाल्गुन है, फाल्गुन की पूर्णिमा को होली का आयोजन किया जाता है। द्वितीय को देखें फुलेरा दूज, पूर्णिमा को होली। होली विशेष रूप से भिनाय अजमेर में कोडामार होली काफ़ी फेमस है। महावीर जी करौली वाले दिन लठमार होली, वाले लोकेशन पर लठमार होली। बाड़मेर में पत्थरमार होली फेमस है। भिनाय वाला लोकेशन है, इस लोकेशन में 1904 में फर्स्ट टाइम पर सहकार समिति आयोजित की गई थी, गठित की गई थी। और यहीं पर आपके कोडामार है, बाड़मेर में पत्थरमार, करौली में लठमार। बाड़मेर में ही इलोजी की बारात है उसका आयोजन किया जाता है। ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है जिसमें टोडरमल को बादशाह बनाया गया था। सांगोद कोटा में न्याण की झांकियाँ काफ़ी फेमस है। जयपुर में जन्म मरण परण के त्यौहार के रूप में इसे मनाते हैं। और जो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा वाला लोकेशन है वहाँ पर फूलमार या फूलडोल महोत्सव का आयोजन है वो किया जाता है। तो फूलमार महोत्सव या फूलडोल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? होली के दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में। वहीं ब्यावर अजमेर में देवर भाभी की होली है वो काफ़ी फेमस है। तो ये हमने फाल्गुन मंथ के कुछ फेस्टिवल देखे हैं। नेक्स्ट हमारा जो मंथ आएगा वो आएगा चैत्र मंथ।
अभी जो फेस्टिवल है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही फेस्टिवल है वो आपको देखने को मिलेंगे। जो मेन मेन फेस्टिवल थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चैत्र मंथ के कुछ फेस्टिवल। चैत्र मंथ में कृष्ण पक्ष में जो मनाया जाता है एकम को मनाया जाता है धुलंडी। हमने देखा फागुन मंथ की पूर्णिमा को होली, और फिर आपके चैत्र मंथ की कृष्ण पक्ष को एकम को मनाया जाता है धुलंडी। इसी के बाद में आपको 8 दिन बाद में धुलंडी के 8 दिन बाद में शीतलाष्टमी दिन बाशेड़ा के रूप में पूजते हैं। चाक्षु जो जयपुर में है लोकेशन है, वहाँ पर गधों का मेला काफ़ी फेमस है। शीतला माता की पूजा जिस दिन की जाती है वहाँ पर गधों के मेले का आयोजन है, वो भी किया जाता है चाक्षु में। तो शीतलाष्टमी है ये चैत्र माह की अष्टमी को आयोजित की जाती है कृष्ण पक्ष में, और धुलंदी एकम को। फिर आपको देखने को मिलते हैं शुक्ल पक्ष। चैत्र मंथ में शुक्ल पक्ष के एकम को आपके विक्रमी नववर्ष है जो हिंदू कैलेंडर है इसका स्टार्टिंग हो जाती है। विक्रमी नववर्ष की स्टार्टिंग इस दिन मानी जाती है। ये विक्रमी नववर्ष है, ये अपने जो चल रहा वर्ष है इससे 57 वर्ष आगे है, तो 57 वर्ष है वो आपको ये देखने मिलता है। इसी दिन आपके बसंत नवरात्र है, इनका स्टार्टिंग हो जाती है। तो चैत्र मंथ है उसमें बसंत नवरात्र है वो आपके शुक्ल पक्ष में एकम को स्टार्ट हो रहे हैं। विक्रमी नववर्ष का आयोजन इस दिन किया जा रहा है। फिर तीसतिया को आपकी गणगौर आयोजित की जाती है। हमने देखा था तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के साथ हमारे जो त्यौहार है वो खत्म हो रहे थे, तो गणगौर का आयोजन चैत्र माह की तृतीया को आयोजन किया जाता है। फिर आपको गणगौर के संदर्भ में कुछ देखने मिलते हैं अलग से जानकारी, जैसे कि गणगौर की जो सवारी है वो विशेष रूप से जयपुर उदयपुर की सवारी है वो काफ़ी फेमस है। तीज की सवारी के संदर्भ में हमने देखा था कि छोटी तीज की सवारी जयपुर की फेमस थी, बड़ी तीज की बूंदी की फेमस थी। वहीं गणगौर के संदर्भ में आप में देखोगे कि जयपुर और उदयपुर की गणगौर की सवारी है वो काफ़ी फेमस है। इनमें से भी कर्नल जेम्स टोड है, उनके द्वारा उदयपुर की गणगौर है उनका वर्णन है वो किया जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। सर्वाधिक लोकगीतों वाला त्यौहार आपके गणगौर देखने मिलता है। इसमें जो महिलाएं हैं जो बालिकाएं हैं वो व्रत रखती है, बालिकाएं हैं वो अच्छी पति और अच्छी भाभी है इसकी कामना के लिए व्रत है वो रखती है। फिर आपको प्रमुख त्यौहार देखने मिलते हैं, उसमें आता है चतुर्थी के दिन। इसमें चतुर्थी में जैसलमेर में गंवर की सवारी निकाली जाती है। तीज को हमने देख लिया, तृतीया को गणगौर, और जैसलमेर में चतुर्थी वाले दिन गंवर की सवारी निकालती है। पंचमी में नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। तो ये गणगौर के संदर्भ में अलग अलग चलता है कि चतुर्थी के दिन जैसलमेर में ओनली गंवर की, गौर नहीं है, ओनली गंवर की सवारी निकल रही है, और नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर के रूप में मनाई जा रही है। फिर एक नेक्स्ट फेस्टिवल आता है गणगौर के बाद में, अष्टमी में अशोकाष्टमी, नवमी में रामनवमी, और 15 को हनुमान जयंती। तो ये है चैत्र मास के कुछ प्रमुख त्यौहार। हनुमान जयंती वाले दिन आपको कुछ मेले देखने मिलते हैं जो हनुमान जी के फेमस टेम्पल वाले लोकेशन है वहीं पे आपको देखने मिलते हैं। जैसे कि आपको चूरू में सालासर मंदिर देखने मिलता है, तो वहाँ पर आपको मेले का आयोजन इस दिन देखने मिलेगा। दौसा में मेहंदीपुर मंदिर देखने मिलता है, तो दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में हनुमान जयंती का आयोजन है वो किया जाता है, मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो चैत्र मास है इसके हमने कुछ प्रमुख त्यौहार देखे हैं, वापस रिवाइज करें तो चैत्र मास है इसमें हमने कृष्ण पक्ष में की एकम को देखा धुलंडी, अष्टमी को देखा शीतलाष्टमी, एंड शुक्ल पक्ष में देखा एकम को विक्रमी नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, तृतीया को गणगौर है, और गणगौर के संदर्भ में जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गंवर की सवारी निकाल जाती है, नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जा रही है, अष्टमी वाले दिन अशोकाष्टमी का आयोजन किया जा रहा है, नवमी में राम नवमी है उसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, और 15 को हनुमान जयंती का आयोजन है वो किया जाता है। चित्र की मंथ है, इसके बाद में आपको मंथ देखने मिलता है बैसाख मंथ। चित्र के बाद में आपको कौन सा मंथ देखने मिलता है, बैसाख मंथ है वो देखने मिलता है। वैसाख मंथ में कुछ प्रमुख त्यौहार आप देखोगे, कृष्ण पक्ष में आपको देखने मिलेगा धींगा गवर, और धींगा गवर है ये कहाँ की फेमस है, जोधपुर में धींगा गवर मेला लगता है, तो जोधपुर की धींगा गवर है वो काफ़ी फेमस है। धींगा गवर का आयोजन कब किया जा रहा है, आपके वैसाख मंथ की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। गणगौर का आयोजन कब किया जा रहा था, चैत्र मंथ की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया, और धींगा गवर वैसाख मंथ में। फिर आपको वैसाख में शुक्ल पक्ष के कुछ प्रमुख त्यौहार है वो देखने मिलते हैं। शुक्ल पक्ष में आप देखोगे तृतीया को मनाई जा रही है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वाले दिन अबू सावे के रूप में काफ़ी बाल विवाह किए जाते हैं, साथ ही इस दिन बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया है, इसका आयोजन कब किया जाता है, वैसाख मंथ में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। फिर 15 को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध है,
उनको पीपल के वृक्ष और उसके नीचे इस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के रूप में इसे मनाते हैं। इस दिन कुछ प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कुछ फेमस मेले हैं। बाणगंगा मेला जयपुर, गोमती सागर मेला झालरापाटन में, नक्की झील मेला माउंट आबू, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़ और गौतमेश्वर मेला हरनौत प्रतापगढ़ में। वापस हम इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कुछ मेले हैं वो वैशाख मंथ में बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आपके जयपुर में देखने मिल रहा है विराटनगर वाला लोकेशन, वहाँ पर बाणगंगा मेला देखने मिलता है। आपके झालरापाटन झालावाड़ है, वहाँ पर आपको विराट गोमती सागर मेला देखने मिलता है। आपके माउंट आबू सिरोही वाला लोकेशन है, वहाँ पर आपको नक्की झील मेला देखने मिलता है। वहीं चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया वाला लोकेशन है, वहाँ पर आपको मातृकुंडिया मेला है वो देखने मिलता है। साथ ही आप प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ प्रतापगढ़ है, वहाँ पर आपको एक मेले देखने मिलेगा, गौतमेश्वर मेला है वो देखने मिलता है। तो ये है वैशाख पंथ के कुछ प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट आपको जो त्यौहार देखने मिलते हैं वो है जेठ और आषाढ़ के। जेठ मंथ है, उसमें कृष्ण पक्ष के जो त्यौहार है वो अमावस्या वाले दिन देखने मिलता है। वट अमावस्या या बड़ अमावस्या के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इन जो मंथ है जेठ आषाढ़, इनमें काफ़ी कम त्यौहार आपको देखने मिलेंगे। जेठ में कृष्ण पक्ष में अमावस्या को वट अमावस्या या बड़ अमावस्या के रूप में मनाते हैं। वही शुक्ल पक्ष में आपको कुछ प्रमुख त्यौहार देखने मिलते हैं, गंगा दशमी और निर्जला एकादशी। तो हम जेठ में देख रहे हैं, जेठ में हमने कृष्ण अमावस्या देखी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या में वट वृक्ष या फिर बड़ अमावस्या का आयोजन किया जाता है। फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के दशमी को गंगा दशमी के रूप में आयोजन किया जाता है। भरतपुर कामा में है, वहाँ पर आपको मेला देखने मिलेगा, गंगा दशमी का मेला। साथ ही हमने कामा से रिलेटेड एक और फेस्टिवल देखा था जब हमने ऋषि पंचमी देखी थी भाद्रपद मंथ में। तो भाद्रपद मंथ की ऋषि पंचमी के दिन भी कामा भरतपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं ज्येष्ठ मंथ है, इसकी भी दशमी गंगा दशमी के दिन भी यहाँ पर मेले का आयोजन है वो किया जाता है। फिर आपको देखने को मिलता है एक फेस्टिवल, यहाँ पर एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का आयोजन किया जाता है। उदयपुर में पतंगे है वो इस दिन उड़ाई जाती है। तो उदयपुर में के लिए ये काफ़ी निर्जला एकादशी है वो इम्पोर्टेंस रखती है। तो जेठ मंथ है ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है। कृष्ण पक्ष में वट वृक्ष या बड़ा अमावस्या का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला जो 12 है, वहाँ पर काफ़ी फेमस मेला लगता है, सीताबाड़ी मेला है वो इस दिन लगता है। साथ ही शुक्ल पक्ष में हमने देखा गंगा दशमी का मेला भरतपुर में, कामा भरतपुर वाला लोकेशन है, 10वीं के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। एकादशी वाले शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का आयोजन किया जाता है। निर्जल रहकर व्रत करती हैं महिलाएं जेठ मंथ में। और ज्येष्ठ का महीना है वो काफ़ी गर्मी का महीना है, तो पानी है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, इस रूप में भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो निर्जला एकादशी वो ज्येष्ठ मंथ में आयोजित की जाती है। उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। नेक्स्ट आपका मंथ देखोगे आप आषाढ़ मंथ। आषाढ़ मंथ है, यहाँ पे काफ़ी कम त्यौहार आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि चैत्र मंथ में गणगौर आई थी और गणगौर के साथ ही आपके पर्व है वो समाप्त हो गए, तो इसलिए हम कुछ व्रत वगैरह है वही इसमें हम देख रहे हैं। आषाढ़ मंथ है, इसमें कृष्ण पक्ष है वो कंप्लीट रूप से खाली रहता है। शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र है वो स्टार्ट होते हैं, गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं। नवमी में वाले दिन आपको भद्रया नवमी देखने मिलती है। एकादशी को देवसैनी एकादशी का रूप में आयोजित किया जाता है। देवसैनी एकादशी इस दिन मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण या जो वासुदेव है वो पाताल लोक में चले जाते हैं। और इसी के साथ ही क्या होता है कि जो आपके शादी विवाह के जो शुभ कार्य है वो इसी के साथ बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए। बाद में वो कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो देवउठनी या तुलसी एकादशी के रूप में मनाई जाती है, उस दिन बाद में वापस स्टार्ट होते हैं। फिर आपके आते हैं 13 को गुरु या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो 13 को त्रयोदशी है, उसको जो आषाढ़ मंथ की त्रयोदशी है उसे गुरु या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने आज कुछ प्रमुख फेस्टिवल है उनको देखा। एंड हमारा जो श्रावण मंथ है, श्रावण मंथ के हमारे जो कृष्ण पक्ष के त्यौहार बच गए थे तो उनको हम देख लेते हैं। श्रावण मंथ जहाँ से हमने शुक्ल पक्ष से हमने त्यौहार स्टार्ट किए थे और कृष्ण पक्ष के हमारे रिमेनिंग रह गए थे। तो कृष्ण पक्ष में आपको देखने मिलेगा नाग पंचमी का त्यौहार। पंचमी में वाले दिन नाग पंचमी का आयोजन किया जाता है, जो सर्प है उनकी पूजा की जाती है। नवमी वाले दिन नीडरी नवनी नेवले की पूजा कर लेते हैं। और 15 को हरियाली अमावस्या के रूप में हरियाली अमावस्या का आयोजन किया जाता है। अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में जानते हैं। इस दिन आपको 3 मेले देखने मिलते हैं जिन्हें हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आपके KBF के रूप में। KBF के रूप में यानी कि कैसे कल्पवृक्ष मेला, मंगलियावास अजमेर,
आपके फतेह सागर मेला देखने मिलता है उदयपुर में, और बी से बूढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ मेजर फेस्टिवल है वो मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में हमने देखे श्रावण में नागपंचमी, नीडरी नवमी, हरियाली अमावस्या, वही शुक्ल पक्ष में हमने देखा था छोटी तीज और रक्षाबंधन। इसी के साथ जो हमारे फेस्टिवल वाला टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम 10 मिनट में इसके जो रिवाइज है वो देखेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। तो रिवीजन हम देख रहे हैं। तो हमारे फेस्टिवल में हमने आज कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने श्रावण से स्टार्ट किए थे फेस्टिवल। श्रावण मंथ है, इसमें हमने देखे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के कुछ फेस्टिवल। कृष्ण पक्ष में हमने पंचमी को देखा नाग पंचमी, नवमी को देखा नेत्री नवमी, और 15 को हमने देखा हरियाली अमावस्या। फिर हमने देखा शुक्ल पक्ष में हमने देखे तीज को देखा छोटी तीज। छोटी तीज जयपुर की तीज की सवारी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर इसके बाद में हमने 15 को रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा के रूप में इसका आयोजन किया। देन हमने कुछ फेस्टिवल देखे हैं भाद्रपद मंथ के। आपके भाद्रपद मंथ है, भाद्रपद मंथ में इसमें हमने कृष्ण और शुक्ल पक्ष के कुछ फेस्टिवल देखे। कृष्ण पक्ष में तृतीया को हमने देखा बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली या सातोड़ी तीज। फिर हमने छठ को देखा उपछठ या हल छठ। फिर आपके अष्टमी को आपके कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी। किसान नौ गांठ की जो राखी है वो अपने हल को बांधते हैं। एंड ददरिवा और गोगा मेड़ी में मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है। फिर हमने 12 को देखा बच बारस, और फिर 15 को सती अमावस्या जो झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है वो इस दिन लगता है। तो ये हमने भाद्रपद मंथ में कृष्ण पक्ष के कुछ फेस्टिवल देखे। साथ ही हमने देखा था भाद्रपद मंथ है, इसमें कजली जो गीत है वो देखने मिलते हैं, कजली गीत गाए जाते हैं। फिर आपके आता है शुक्ल पक्ष के कुछ फेस्टिवल हमने देखे थे, जिसमें हमने द्वितीय को देखा था बाबेरी बीज या रामदेव जयंती। फिर चतुर्थी को हमने देखा था गणेश चतुर्थी या शिव चतुर्थी, जिसे कलंक या चतरा चौथ के रूप में भी जाना जाता है। पंचमी को हमने देखा ऋषि पंचमी, कामा भरतपुर में मेले का आयोजन किया जाता है। और हर राम जी चोड़ा वाला मेला है वो भी इसी दिन नागौर में आयोजित किया जाता है ऋषि पंचमी के दिन। फिर हमने देखा अष्टमी में राधाष्टमी, जो आपके इस्लामाबाद अजमेर वाली जो पीठ है वहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय का मेला आपको देखने मिलता है। फिर इसके बाद में आपको देखने मिलता है दसवीं को तेजा दशमी, 11 को देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी, चतुर्दशी को आनंद चतुर्दशी का आयोजन किया जाता है, और पूर्णिमा से आपके श्राद्ध है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाद्रपद पक्ष है जिसमें हमने देखे कृष्ण पक्ष में हमने देखा तृतीया को बड़ी तीज, फिर आपके छठ को उपछठ हलछठ, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी में गोगा नवमी, 12 को बच बारस, 15 को सती अमावस्या, शुक्ल पक्ष में द्वितीय को बाबेरी बीज, चतुर्थी को आपकी गणेश चतुर्थी, पंचमी को ऋषि पंचमी, अष्टमी को राधा अष्टमी, दसवीं को तेजा दशमी, और 11 को एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, 14 को अनंत चतुर्दशी, 15 को आपके श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आपके मंथ आता है अश्विन मंथ के फेस्टिवल। अश्विन मंथ है, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के फेस्टिवल देखते हैं। तो कृष्ण पक्ष है वो आपकी में पूरा श्राद्ध मंथ है, श्राद्ध में चला जाता है, और इसमें मंगल कार्य है वो नहीं होते। श्राद्ध पक्ष है ये 16 दिन का होता है, और विशेष रूप से इसमें सांझी की पूजा की जाती है। तो सांझी ही है, इनकी पूजा है वो इसमें की जाती है। मत्स्यनाथ मंदिर उदयपुर वाला है वो सांझी का मंदिर कहलाता है, और नाथ द्वारा में केले की सांझी है वो बनाई जाती है। और विशेष रूप से सांझी किसकी बनी होती है? गोबर व मिट्टी की। फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में हमने एकम को देखा शरद नवरात्र, अष्टमी को देखा दुर्गाष्टमी या उमाष्टमी, दसवीं को विजयादशमी, और विजयादशमी में विशेष रूप से कोटा और मैसूर की फेमस थी। फिर हमने 15 को देखा शरद या रास पूर्णिमा, चंद्रमा है वो अपनी पूरी कलाओं में होता है, इसलिए शरद या रास पूर्णिमा के रूप में उसे मनाया जाता है। और इसी दिन मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव है, इनके मेले लगते हैं। मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव जिसका आयोजन है वो जोधपुर में किया जाता है, और मीरा महोत्सव जिसका आयोजन है वो चित्तौड़ में किया जाता है। तो ये कुछ मेजर मेले हैं वो इसमें आपको देखने मिलेंगे। फिर आपके नेक्स्ट मंथ इसमें आता है आपके कार्तिक मंथ। अश्विन के बाद में आपको फेस्टिवल देखेंगे हम कार्तिक मंथ के। कार्तिक मंथ में हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के फेस्टिवल देखे थे। कृष्ण पक्ष में आपने मेजर रूप से देखा था करवा चौथ, चतुर्थी को करवा चौथ, अष्टमी को अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी, और 15 को आपकी ने दीपावली देखी थी। अमावस्या के दिन दीपावली होती है, कार्तिक अमावस्या के दिन। फिर शुक्ल पक्ष के त्यौहार देखे थे। शुक्ल पक्ष की एकम को हमने देखा था गोवर्धन पूजा, दूज को देखा भैया दूज या यम द्वितीया, अष्टमी को आपने देखा ही गोपाष्टमी, नवमी को हमने देखी थी आंवला नवमी, कार्तिक मंथ की नवमी है आंवला नवमी, 11 को देखी देवउठनी प्रबोधनी या तुलसी एकादशी के रूप में, और 15 को देखा सत्यनारायण पूर्णिमा। और सत्यनारायण पूर्णिमा है इस दिन कुछ मेले हमने फेमस देखे थे,
जैसे कि आपके रामेश्वरम मेला है आपके स्वयं उदयपुर में। इसी के साथ हमने देखा था बीकानेर में कोलायत मेला इस दिन लगता है। आपके झालावाड़ वाला लोकेशन है, वहाँ पर आपको चंद्रभागा मेला देखने मिलेगा। तो ये कुछ मेजर मेले हमने देखे थे। साथ ही पुष्कर मेले का प्रारंभ, पुष्कर मेला है वो भी इसी दिन लगता है। तो ये हमने कार्तिक मंथ के कुछ फेस्टिवल देखें, वापस देखें। तो कृष्ण पक्ष में हमने देखा था चतुर्थी को आपके आता है करवा चौथ, अष्टमी अहोई अष्टमी, 13 को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी, 15 को आपके दीपावली। और दीपावली वाले दिन ही भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वहीं शुक्ल पक्ष की एकम को आपने देखा है गोवर्धन पूजा, दूज को भैया दूज, अष्टमी को आपने देखा गोपाष्टमी, नवमी को देखा है आपने आंवला नवमी, 11 को देखा देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी, और 15 को देखा सत्यनारायण पूर्णिमा के रूप में। फिर हमारा जो मेजर मंथ आता है आपके माघ मंथ। माघ मंथ में हमने कुछ फेस्टिवल देखे हैं कृष्ण पक्ष में, और कुछ हमने देखे हैं शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में हमने चतुर्थी को देखा है तिल चतुर्थी या संकट हरण। जो तिल चतुर्थी है या फिर जो संकट हरने वाली चतुर्थी है उसका आयोजन किया जाता है। फिर आपको एकादशी को आप देखते हो छठ तिला एकादशी, 6 टाइप के तिलदान किए जाते हैं। तो एकादशी को छठ तिला एकादशी, 15 को आपको देखने मिलती है मौनी अमावस्या, कुंभ मेले का शाही स्नान इसमें देखने मिलता है। फिर शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में आपके गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं, एकम से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं। पंचमी को बसंत पंचमी का आयोजन किया जा रहा है, और जो पूर्णिमा है उस दिन वेणेश्वर जो मेला लगता है संत मावजी ने जिस धाम की स्थापना की थी नवाडापरा में खंडित शिवलिंग की, जहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। और इस वेणेश्वर मेले है इसको आदिवासियों की कुंभ और वागड़ के पुष्कर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो हमारे राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला लोकेशन है उसे वागड़ क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और वहाँ पर डूंगरपुर में भी वेणेश्वर मेला है, इसका आयोजन किया जा रहा है, वागड़ क्षेत्र में है इसलिए वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो ये हमने माघ मंथ के कुछ फेस्टिवल देखे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिल चतुर्थी, संकटहरण एकादशी, आपके छठ तिला एकादशी, और 15 को मौनी अमावस्या। वहीं शुक्ल पक्ष में देखा एकम को गुप्त नवरात्र, पंचमी को बसंत पंचमी, और 15 को वेणेश्वर मेला। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं फागुन मंथ। फागुन मंथ में हमने देखा एक तो आपके कृष्ण पक्ष में का फेमस जो फेस्टिवल है वो है महाशिवरात्रि। तो त्रयोदशी वाले दिन आता है महाशिवरात्रि का पर्व। फिर हमने शुक्ल पक्ष में देखे थे, शुक्ल पक्ष में आपके द्वितीय को आता है फुलेरा दूज, और पूर्णिमा को आते ही आपकी होली। तो फागुन मंथ है, इसके जो फेमस फेस्टिवल देखे कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उसमें आपके आता है महाशिवरात्रि, शुक्ल पक्ष की द्वितीय को आता है फुलेरा दूज, और 15 को पूर्णिमा को आती है होली। होली के रूप में हमने विशेष रूप से देखी थी आपके अजमेर है, अजमेर में कोड़ामार होली फेमस है। वहीं करौली वाला लोकेशन है, करौली वाला लोकेशन में आपको लठमार होली देखने मिलेगी। बाड़मेर है, बाड़मेर में आपको पत्थरमार होली देखने मिलेगी। जयपुर है, जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार देखने मिलेगा। वहीं ब्यावर में आपको देखने मिलेगी बादशाह की सवारी, और इसी के साथ ब्यावर है, यहाँ पर आपको देवर भाभी की होली है वो भी देखने मिलेगी। तो देवर भाभी की होली और बादशाह की सवारी है ये ब्यावर में आपको देखने मिलेगी। और कोटा में आपने देखा था जो न्याण है, न्याण की झांकी है, सांगोत कोटा है वहाँ पर न्याण की झांकी है वो देखने मिलती है। तो ये हमने फागुन मंथ में और होली विशेष के संदर्भ में देखा था। नेक्स्ट आपके आता है चैत्र मंथ। चैत्र मंथ के कुछ फेस्टिवल देखे थे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में आता है एकम को धुलंडी, और अष्टमी को शीतलाष्टमी जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। और जयपुर के चाकसू में खदोकई मेले का आयोजन है वो भी इसी दिन किया जाता है। फिर आपका आता है शुक्ल पक्ष के एकम को आपके विक्रमी नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, अपनी जो कैलेंडर है इससे 57 वर्ष आगे चलता है। फिर आपको तृतीया को गणगौर का आयोजन किया जाता है, और गणगौर के संदर्भ में कुछ अलग बातें थी कि जैसे कि जयपुर उदयपुर की गणगौर की सवारी काफ़ी फेमस है। चतुर्थी के दिन जैसलमेर में ओनली गवर की सवारी निकलती है। नाथद्वारा में पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर का आयोजन किया जाता है। तो ये इस गणगौर के संदर्भ में थी। तृतीया को गणगौर थी, अष्टमी को आती है आपकी अशोकाष्टमी, नवमी को आती है रामनवमी, और 15 को आ जाती है आपकी हनुमान जयंती। तो ये चैत्र मंथ में हमने देखा कृष्ण पक्ष के एकम को तो आपकी धुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी, फिर शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ल पक्ष में एकम को विक्रमी नववर्ष स्टार्ट हो रहा है, तृतीया को गणगौर हो रही है, गणगौर के साथ आपकी फेस्टिवल समाप्त हो रहे हैं। आपको अष्टमी को आपको देखने मिलता है अशोकाष्टमी, नवमी को रामनवमी, जो भगवान राम हैं उनकी जयंती का आयोजन, और 15 को हनुमान जयंती, जो भगवान हनुमान हैं उनकी जयंती का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए सालासर और मेहंदीपुर दौसा यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह है चैत्र मंथ। चैत्र के बाद में हमने मंथ कवर किया है वैशाख। वैशाख में हमने देखे हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में तृतीया को धिंगा गवर का मेला आयोजन लगता है।
धिंगा गौर विशेष रूप से जोधपुर की फेमस है। फिर शुक्ल पक्ष देखा था, शुक्ल पक्ष में तृतीया को होती है अक्षय तृतीया, अबूसावा और बाल विवाह के रूप में फेमस है। बीकानेर की स्थापना दिवस इस दिन माना जाता है। 15/15 को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा, जो भगवान महावीर है उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको पीपल पूर्णिमा के रूप में बनाया जाता है। इस दिन कुछ मेले लगते हैं, बाणगंगा मेला, गमेती सागर मेला, नक्की झील मेला, मातृकुंडिया मेला और गौतमेश्वर मेला। तो इन मेलों का आयोजन है वो इसी दिन किया जाता है, वैशाख में। इसी के बाद हमने कुछ मंथ देखे थे, जैसे ज्येष्ठ मंथ हमने देखा था। ज्येष्ठ में भी हमने कृष्ण पक्ष में देखा था। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है, बड़ा अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में हमने ज्येष्ठ में देखा था, हमने कवर किया है ज्येष्ठ मंथ। ज्येष्ठ में कृष्ण पक्ष में हमने देखा अमावस्या आ रही है, बड़ा अमावस्या, पीपल जो वट वृक्ष है इसकी पूजा की जाती है। साथ ही 12 में सीतावाड़ी का मेला है वो लगता है। और शुक्ल पक्ष में आपको दशमी को देखने मिलता है गंगा दशमी, और इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है भरतपुर में, कामा भरतपुर वाले लोकेशन पे। और 11 को निर्जला एकादशी, महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती है, निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं। उदयपुर में पतंगे है वो इस दिन उड़ाई जाती हैं। तो ये है ज्येष्ठ मन के कुछ फेस्टिवल। उसके बाद में आपको फेस्टिवल देखने को मिलते हैं आषाढ़ में। आषाढ़ है, आषाढ़ में आपको कृष्ण पक्ष है, इसमें कोई फेस्टिवल देखने को नहीं मिलता। शुक्ल पक्ष में आपको फेस्टिवल देखने मिलते हैं। शुक्ल पक्ष में हमने एकम को देखा गुप्त नवरात्र, नवमी को देखा भदलिया नवमी, 11 को देखा देवसैनी, और 15 को देखा गुरु या व्यास पूर्णिमा के रूप में। तो ये कुछ प्रमुख फेस्टिवल हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर किए हैं। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। अब हम देख रहे हैं कुछ विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए PYQ प्रश्न हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। त्योहार फेस्टिवल में हम देखते हैं जो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है राजस्थान में त्योहार का आगमन है वो किस त्योहार से माना जाता है। तो हमने देखा था श्रावण तृतीया है, वहाँ से हमने त्योहार का आगमन देखा था। तो देखा हमारा जो कथन था कहावती 30 त्योहार बावड़ी ले डुब्बी गणगौर, तो ये इससे आपके आंसर है वो टिक हो रहा है। फिर ये मुस्लिम है फेस्टिवल से रिगार्डिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है। नेक्स्ट आपके जो हिंदू जो धर्म और त्यौहार हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। तो नेवले की पूजा की जाती है नीडरी नवमी के दिन। नीडरी नवमी है, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। तो इस श्रावण में इस कृष्ण पक्ष में नवमी को जो आयोजित की जाती है नीडरी नवमी, इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवले की पूजा की जाती है, जिसे नीडरी नवमी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है करवा चौथ के रिगार्डिंग। करवा चौथ व्रत मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। वर्ष प्रतिवर्धा बनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम, कृष्ण एकम नहीं है, शुक्ल एकम है। इस दिन जो नववर्ष है इसको प्रतिवर्धा का आयोजन है वो किया जाता है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी तीज के रिगार्डिंग। बड़ी तीज का आयोजन कब किया जाता है। तो भाद्रपद पंथ है, इसकी कृष्ण पक्ष की तृतीया उसके दिन बड़ी तीज का आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सातुड़ी तीज के संदर्भ में। सातुड़ी तीज है, इसका आयोजन कब किया जाता है। तो भादवे मंथ की जो तृतीया है जिसे बड़ी तीज, कजली या सातुड़ी तीज की संज्ञा दी जाती है, तो इसका आयोजन किया जाता है भाद्रपद मंथ की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो छोटी तीज के रिगार्डिंग पूछा गया है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। तो श्रावण मंथ में इसका आयोजन है वो किया जाता है। फूलडोल उत्सव के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आयोजन कब मनाया जाता है। तो सॉरी ये पूछा गया फूलडोल जो महोत्सव है इसको कौन सा जो पंथ ये संप्रदाय मनाता है। तो इसे राम स्नेही पंथ है, उससे संबंधित ये त्यौहार आपको देखने मिलेगा। भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय के लोगों का तीर्थ स्थल है। होली के दूसरे दिन ये फूलडोल मेला है ये आयोजित किया जाता है। फूलडोल मेला है, हमने देखा था होली फागुन पूर्णिमा को होली होती है, और फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन है, यानी कि आपकी चैत्र की जो धुलंडी है वहाँ से आपके ये फूलडोल मेला है वो लगता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है वो पूछा गया गणगौर के रिगार्डिंग। गणगौर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में चैत्र माह में गणगौर का पूजन उत्सव मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है। तो ये है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। जब हमने चैत्र माह में देखा था कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकम को विक्रमी नववर्ष प्रारंभ हो रहा था, तृतीया को गणगौर मनाई जा रही है।
नेक्स्ट आपसे शक संवत के रिगार्डिंग पूछा गया है। शक संवत है जो 22 जून से 23 जुलाई है, इसके अंतर्गत आपके कौन सा मंथ है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको आषाढ़ मंथ देखने को मिलेगा। तो जो हमारे अंग्रेजी मंथ है और जो हमारे देसी माह है उनमें यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजी मंथ जनवरी है। इसमें आपको कौन से मंथ देसी मंथ देखने मिलते हैं, पौष और माघ मंथ देखने मिलेगा। देखिए इसको हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। हमारे जो हिंदू जो देसी माह है स्टार्ट होते हैं चित्र माह से। तो चित्र माह से हम देख लेते हैं। चित्र माह आता है आपके मार्च मंथ में। मार्च के आधा मंथ और बाद में अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में आपको चित्र माह है वो देखने मिलता है। तो चित्र आता है आपके मार्च अप्रैल में। फिर आपको चित्र के बाद में आता है आपके बैसाख। चित्र के बाद में मंथ आता है वैशाख। वैशाख आता है अप्रैल और मई में। इसी प्रकार ये सीरीज है वो कंटिन्यू आगे आप कवर कर सकते हैं। चित्र में मार्च अप्रैल देख रही है, वैशाख में आपको मई अप्रैल और मई देख लोगे। वैशाख में बाद में आता है मंथ आता है वैशाख जेठ। जेठ के बाद में आता है आषाढ़। तो ये सीरीज़ वो कंटिन्यू रहेगी। या फिर आप इसे इस अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ये मार्च में आपके फागुन और चित्र आ रहे हैं, मई में जनवरी में पौष और माघ आ रहे हैं, फरवरी में माघ फागुन आ रहे हैं, मार्च में फागुन चित्र आ रहे हैं, अप्रैल में चित्र वैशाख, मई में वैशाख जेठ, जून में जेठ आषाढ़। तो आप एक या दो फेस्टिवल याद रख लो, फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसे सीरीज़ को बनाकर भी देख सकते हो। क्या अगर आपको सारे याद नहीं होते तो उस अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शीतलाष्टमी के रिगार्डिंग पूछा गया है। विक्रमी संवत पंचांग है उसके अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतलाष्टमी है इसका आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी है इस दिन किया जाता है। तो ये हमने कवर किया था। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पूछा गया है वो है वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी भी आपको याद है कि नाग पंचमी, तो इसमें एक ही ऑप्शन है नाग पंचमी। और वैशाख के शुक्ल तृतीया है, वैशाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो हमने देखा था आखा तीज अक्षय तृतीया जिस दिन बाल विवाह है अबूझ सवय के रूप में होते हैं। तो ये अबूझ सवय के रूप में जिसे जाना जाता है आखा तीज को। तो ये इसका आयोजन है वो वैशाख मंथ की तृतीया को किया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। फिर आपसे नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू त्योहारों के रिगार्डिंग। विभिन्न त्यौहार बताए गए हैं और उनमें से पूछा गया करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट बताए रखे हैं ऑप्शन वो अक्षय तृतीया का बताया रखा है, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया। इसी रिगार्डिंग हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी देखा था। निर्जला एकादशी हमने देखा था, जेठ माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसी को निर्जला एकादशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट में इसमें पूछा गया है आपके अक्षय तृतीया के रिगार्डिंग। तो अक्षय तृतीया है ये चैत्र माह के में शुक्ल पक्ष में नहीं होती, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में होती है। फिर आज किससे पूछा गया निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी है ये आषाढ़ मंथ में नहीं होती, ये होती है ज्येष्ठ मंथ में। तो ज्येष्ठ मंथ में होती है निर्जला एकादशी। आषाढ़ मंथ वाली तो कौन सी होती है, देवशयनी होती है। तो ये कुछ प्रमुख फेस्टिवल के रिगार्डिंग पूछा गया है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो हमने देखा था कि जो दशहरा है विजयदशमी उस दिन खेजड़ी वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है। फिर ईसाइयों के त्यौहार के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं, उनको आपको तिथि क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले छोटी तीज है, श्रावण में तृतीया को आयोजित की जा रही थी। फिर आपको इसमें ये इसमें किस अकॉर्डिंग किया हुआ है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार। इसमें कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग करना है, कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग इसमें आंसर आना है गणगौर, जिसका आयोजन चैत्र माह में किया जाता है। हमारे जो चैत्र माह की विक्रमी संवत एकम से आपके कैलेंडर वर्ष है वो उसकी स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद में आपके तृतीया को गणगौर आयोजित की जाती है। फिर तृतीया के बाद में आपको इसमें फेस्टिवल देखने मिलता है वो आता है आपके आखा तीज। आखा तीज आती है आपके वैशाख मंथ में, तृतीया को शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो चैत्र के बाद में वैशाख आता है, वैशाख में आपको आखा तीज देखने मिल रही है। उसके बाद में आपको वैशाख के बाद में आपको देखने मिलता है जेठ आषाढ़, उसमें कोई फेस्टिवल नहीं है। जेठ आषाढ़, आषाढ़ के बाद में आपके श्रावण मंथ आता है। श्रावण मंथ में आपको छोटी तीज देखने मिलती है, तो छोटी तीज है वो इसमें आती है। और फिर आपको आषाढ़ के बाद में भाद्रपद मंथ में कजली तीज या बड़ी तीज देखने मिलती है। तो ये आपको इस अकॉर्डिंग सीरीज है, कालक्रम है वो लगाना है। नेक्स्ट आपसे विभिन्न मेलों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, इनको भी आपको इसी श्रेणी क्रम में लगाना है। तो इसमें आंसर सही बना है मरु महोत्सव बीकानेर जनवरी मंथ में,
ऊँट महोत्सव बीकानेर जनवरी मंथ में, मरु महोत्सव जो जैसलमेर में होता है जनवरी फरवरी में, हाथी महोत्सव है जयपुर में होता है मार्च में, और ग्रीष्म महोत्सव जो माउंट आबू में आयोजित किया जाता है जून में आयोजन है वो किया जाता है। तो ये है कुछ प्रमुख त्योहारों के रिगार्डिंग और मेलों के रिगार्डिंग क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से मेले का आयोजन है वो 2 बार किया जाता है। ये ऐसा किसी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। एक तो पूछा गया है आपके कंडी माता का मेला है, इसका आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। वहीं आप देखोगे कि जो जीण माता का मेला है इसका आयोजन है वो भी वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पूछा गया है आपके कॉलेज व्याख्याता में और दूसरा पूछा गया है एलडीसी में। तो आप देख सकते हैं आपसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान में गुड़हला पर्व है वो कब मनाया जाता है। तो गुड़हला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी है इस दिन मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसे हम शीतलाष्टमी के रूप में मनाते हैं, इसी दिन आपके जो गुड़हला त्यौहार है ये मनाया जाता है। शीतलाष्टमी जिस दिन चाकसू में कद्दू का मेला लगता है, इसी दिन गुड़हला पर्व है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है गुलाबी गणगौर के रिगार्डिंग। चैत्र शुक्ल पंचमी को जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है ये कहाँ की फेमस है, नाथद्वारा में। कजरी तीज जिसे सातोड़ी तीज के रूप में जाना जाता है किस माह में मनाई जाती है, भाद्रपद मंथ में। सावन के सोमवार है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सुहागिन औरतें हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत करती हैं, तो वो करती है करवा चौथ। करवा चौथ है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आयोजन किया जाता है। फिर सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है, तो ये आपके कुंवारी कन्याओं में काफ़ी लोकप्रिय है। रात्रि जागरण क्या कहलाता है, तो ओज को कहलाता है। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो तीज जयपुर की छोटी तीज फेमस है। तो हमने देखा था ना जयपुर की छोटी तीज फेमस है, बूंदी की बड़ी तीज है। आपके गणगौर है वो जयपुर उदयपुर की फेमस है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन है वो जेम्स टोड ने भी किया था। नेक्स्ट आपसे कुछ कथन दिए गए हैं और उनके रिगार्डिंग पूछा गया कौन से सही है, तो इसमें से कथन 1, 2 और 3 सही हैं। निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है और बड़ी तीज है वो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है श्राद्ध पक्ष है उसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, यह कब मनाया जाता है, तो श्राद्ध कब मनाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो भाद्रपद मंथ है उसकी पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहे थे और आपका अश्विन मंथ है और ये कंप्लीट कृष्ण पक्ष इसमें जा रहा था। तो भाद्रपद मंथ है इसकी पूर्णिमा से अश्विन मंथ की अमावस्या तक ये आयोजित है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपके इसमें करेक्ट है। पर्युषण पर्व हम जैन जब करेंगे तो उसके रिगार्डिंग देख लेंगे। और इसमें ये काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्युषण पर्व है वो किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। जब हम जैन धर्म को कवर करेंगे तो उसमें देख लेंगे कि इनका कब है वो आयोजन है वो किया जाता है। लास्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में होने वाले विभिन्न त्योहारों को आपको प्रारंभ से अंत तक लगाना है। तो इसमें आपके ऑप्शन रहेगा 1 नंबर आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा गणगौर। चैत्र हमने देखा था चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर। इसके बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी आती है। फिर आपको भाद्रपद मंथ में ही आपको गणेश चतुर्थी है वो देखने मिलती है और इसके बाद में आपको कार्तिक मंथ में आपने दीपावली है वो कवर की थी। तो ये है विभिन्न त्यौहार और उनके रिगार्डिंग विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए प्रीवाईक्यू है प्रश्न है उनको हमने कवर किया है। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज़ है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद होगी आपको ये वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो है जब हम इसमें आगे का पार्ट कवर करेंगे तो इसमें आपके रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके आगे का पार्ट है वो हम कवर करेंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप इसको 1.5 से 2 की स्पीड में देख सकते हैं और तो इससे आपके अच्छे से रिवाइज है वो हो जाएगा। इसी के साथ ये क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।